तरीके से हम देख रहे हैं टेंशन लगातार बरकरार है। चौथे सत्र में हमने कीमतों में तेजी आती देखी है। बताइए सर, अब क्रूड में यहां से अब जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल हालात बने हुए हैं, क्या मूवमेंट देख रहे हैं सर? ये बिल्कुल जियोपॉलिटिकल टेंशन को इज आउट होते हुए नजर नहीं आते हैं। कहीं पर भी कोई दिशा क्लियरिटी या फिर कोई सकारात्मक संकेत कहीं से भी अभी हाल फिलहाल नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। 110 111 के लेवल के ऊपर ब्रेंट क्रूड ऑयल सस्टेन कर रहा है और डॉलर को भी, अपने रुपये को भी ये बार बार कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। तो आई थिंक जो मोमेंटम गेन हुआ है ये कुछ समय तक और बरकरार रह सकता है। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी आज एक्सपायरी है और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 400 रुपया बैकवर्डेशन चल रहा है। जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो 9950 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये 9850 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर दोबारा बाइंग निकल कर आ सकती है। सेलर के लिए ये दुखदायक चीज है कि 400 रुपया उल्टा उसको स्प्रेड रोल ओवर करना पड़ रहा है और बायर के लिए बेनिफिट है क्योंकि 400 रुपया उसको सस्ता लेने मिल रहा है। तो आई थिंक 9850 के अराउंड बाइंग बनती है। 9700 के स्टॉप लॉस से 10,100 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। दिनेश जी, एक व्यू आपसे भी लेंगे गोल्ड और स्पेशली चांदी के फंडामेंटल्स पर। अभी कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि सरकार ध्यान में रखा जाए, तो ऐसे में चांदी पर आगे का क्या व्यू बन पा रहा है, क्या लेवल्स आप देखते हैं, और गोल्ड पर भी एक व्यू दीजिएगा। ये बिल्कुल 3 दिन की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट में 15 से 16% की मंदी ऑलरेडी आ चुकी है। अगर मैं एमसेक्स की बात करूं तो 3,04,000 के जो हाई बने थे वहां से 2,65,000, मतलब करीब करीब 40,000 रुपए का फॉल सिल्वर में आ चुका है। प्रोबेबली पुल बैक रैली जरूर यहाँ से आ सकती है, लेकिन कितनी सस्टेन करिए कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। कॉमेक्स का चार्ट अगर हम देखते हैं बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, तो वहां पर डाउन ट्रेंड से नजर आती है। और इंडियन अगर एमसेक्स मार्केट देखते हैं तो यहाँ बार बार रूपी डेप्रिसिएशन के कारण इसको सपोर्ट मिल रहा है। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो जहां पर इंटरेस्ट रेट घटने की बातें हो रही थी, अब वहां पर बढ़ने की आशंका निरंतर बढ़ते जा रही है। तो यह कुछ फैक्टर्स है जो प्राइसेस को निरंतर प्रेशर में लाने का प्रयास कर रही है, खास करके कॉमेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर। ऊपर में $90 के लेवल देखने के बाद आज $74 के लेवल सिल्वर में हमें देखने मिल रहे हैं। $4770 का गोल्ड अभी 4500 के भीतर आज हम देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेशर थोड़ा सा बरकरार रह सकता है। और रही बात लेवल्स की, तो आई थिंक 1,59,500 के आसपास गोल्ड में दोबारा प्रेशर बनकर आएगा। 1,58,000, 1,57,500 ये डाउन साइड लेवल नजर आते हैं। वहीं सिल्वर की बात करूं तो 2,78,000, 2,80,000 ये एक रेजिस्टेंस जोन मुझे नजर आता है। इन लेवल के आसपास दोबारा प्रेशर बन सकता है, सेलिंग बन सकती है। डाउन साइड 2,65,000 का सपोर्ट देखने मिल सकता है। जी, तो ये रहे आपके सामने लेवल्स जो सोने चांदी पर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिए हैं। दिनेश जी और किशोर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।